सूरदास के पद। इसके लेखक सूरदास जी हैं, जिनका जन्म 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था। वे दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के रहने वाले थे। उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। वह जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावाली इत्यादि प्रमुख है। उनकी निधन जो है 1583 में हुई है। ये पाठ जो है दोनों पद सूर रचित सूरगार से लिया गया है। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा को अपूर्ण झलक मिलती है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देता है और जगाया जाता है, और दूसरे पद में पिता नंद के गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन कराते दिखाया गया है। कवि कहते हैं कि मृत स्नेह का भाव प्रदर्शित माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल फूल खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गई है, क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा भ्रमण कमल पुष्प पर मंडराने लगे हैं। साथ ही कवि ये भी कहते हैं कि यशोदा मैया अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज राजकिशोर कुमार, राजकुमार, अब जाग जाओ, दिन निकल गए हैं, मुर्गी बोलने लगे हैं, पक्षियाँ चहचहाने लगे हैं, करवल आरंभ हो गए हैं, गौशाला में गाय बछड़े की ओर रंभ कर रही है। कवि ये भी कहते हैं कि यशोदा माता अपने पुत्र कृष्ण को सुबह जगा रही है। वह कहती है कि चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया, अर्थात चांद छुप गया तथा सूरज निकल आया। नर नारियां प्रातः कालन गीत गा रहे हैं, अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनोहार करके गोपाल को जगा रही हैं। वह कहती है कि हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। सूरदास जी कहते हैं, मृत पिता स्नेह भाव प्रदर्शित करते हुए कि श्री कृष्ण नंद का गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि कुछ खाता है, कुछ धरती पर गिराता है, तथा इस मनोरंजन दृश्य को नंद की रानी माँ यशोदा देख रही है। कभी ये भी कहते हैं कि बैठकर भोजन कर रहे उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बड़े, बड़िया इत्यादि बने हुए हैं। वे अपनी हाथों में कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही पात्र में ही अत्यधिक होती है। कभी ये भी कहते हैं कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहा है, उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री, दही और मक्खन को मिलकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरंजन दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। वह खुद भी खाती है और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। ये मनोरंजन छवि के वर्णन करते हुए नहीं बनता है। और कभी ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस दिव्य क्षण को जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुलाह करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं।